नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल वी हैक्स पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम होता है जिसको लोग अलग से लगवाते हैं बाहर से जाके। तो उसका जो मैकेनिक्स होते हैं वो ज़्यादा परचेज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट लेते हैं और महंगा लगाते हैं। उनको लोग बाहर से इसलिए लगवाते हैं क्योंकि उनको ये जो ये म्यूजिक सिस्टम है इसके बारे में पता नहीं होता कि इसकी वायरिंग कैसे करनी होती है, कैसे इसको लगाना होता है, जो ये कार का 12 वोल्ट का म्यूजिक सिस्टम होता है। आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप इसको खुद से अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। आपका इससे काफ़ी कॉस्ट भी बच जाएगा और इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप इसको कैसे अपनी कार में खुद ही फिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। पहले आपको तो नॉर्मल से बात है कि आपको ये एक म्यूजिक सिस्टम स्टीरियो चाहिए होगा। फिर आपको इसके लिए चाहिए होगी ये वायरिंग हार्नेस। ये वायरिंग हार्नेस आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ ही मिलेगी। इसी से सारे कनेक्शन होने हैं। अभी इसकी जितनी भी वायरिंग है मैं इसको अच्छे से इलेबोरेट करके बता दूंगा। फिर एक 12 वोल्ट का बल्ब जिससे आप वायरिंग चेक करेंगे, मतलब किस में कितना करंट आ रहा है या किस में इग्निशन ऑन करने पे या किस पे डायरेक्ट करंट आ रहा है। और नॉर्मल पीवीसी टेप की जिससे आप कोटिंग करेंगे ताकि तार शॉर्ट ना हो। सबसे पहले मैं अपनी कार पे बता रहा हूँ, ये मेरी कार का प्रोसीजर है। नॉर्मली कार का यही प्रोसीजर होता है। आपको अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आपको पहले डैशबोर्ड को या फिर जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगना है उतने एरिया को खोलना पड़ेगा। तो आप इसको खोल लीजिए जिस तरह मैंने खोला है। मैंने इसको यहाँ नीचे से यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाया है और इससे खींच लिया है जिसकी वजह से खुल गया है ये। इसमें नॉर्मली आपको कार के अंदर प्लग मिलेंगे, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये 3 वायर आपको मिलेंगे। इसमें यहाँ पे एक प्लग लगा होता है। मैंने इसका प्लग हटा दिया क्योंकि चूहे ने इसकी वायरिंग काट दी थी, जिसकी वजह से मुझे इसका प्लग काटना पड़ा। आप अगर इसका प्लग काट देंगे तो जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी और वारंटी पे आपको फिर इसका कवर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ट्राई कीजिएगा कि आप इस प्लग को ना काटें। तो आप जैसे ही ये डैशबोर्ड खोलेंगे जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का एरिया होता है लगने का हर कार में, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक प्लग मिलेगा। मेरे में प्लग नहीं, मेरे में वायर है, मैंने प्लग काट दिए हैं। तो यहाँ पे आपको 3 वायर मिलेंगे, 2 ऐसे वाइट कुछ तरीके का और एक ये ब्लैक नॉर्मली मिलेगा ही। तो इसमें जो 3 वायर है मैं पहले आपको इन्हीं के बारे में बता दूं। इसमें एक होगा जिसमें DC 12 वोल्ट यानी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा होगा। ये जैसे कि ये एक रेड है, एक ये जिसमें ब्लैक स्ट्राइप है और ये पूरा ब्लैक है। तो जो ब्लैक वाला है ये न्यूट्रल है, जो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। और इन दोनों में से कोई एक है जिसमें इग्निशन पे करंट आता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये इस तार को हमने छील लिया। अब जो ये 12 वोल्ट का बल्ब है, हम इससे पहले इसके निगेटिव को इसमें लगा देंगे क्योंकि निगेटिव कॉमन रहेगा। इसके पहले हम निगेटिव को इसमें कनेक्ट कर देंगे अच्छे से। ये हम चेक करने के लिए कर रहे हैं कि मतलब किस में डायरेक्ट करंट आ रहा है और किस में इग्निशन से करंट आ रहा है। ये है, इसमें आपको जो 3 वायर मिलते हैं, मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ। जो 3 वायर मिलते हैं इनमें से एक होता है न्यूट्रल, जो डायरेक्ट बैटरी से आता है, जो ये इसका ब्लैक वाला कलर है। एक होता है और 2 अलग ऐसे ऐसे तार होते हैं। इन दोनों में से कोई एक होता है जिसमें डायरेक्ट बैटरी का आता है और एक होता है जिसमें इग्निशन ऑन करने पे करंट आता है। तो अब जैसे कि हम टेस्ट करते हैं, तो ये हमने इसकी कवरिंग हटाई और चेक करते हैं। इस पे जो प्लस है वो छुआने पे इस पे ये बल्ब नहीं ग्लो किया, इसका मतलब है कि ये इग्निशन वाला है। अगर हम चेक करेंगे तो ये देखिए हमने इसको इसमें टच करा रखा है और जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे ये बल्ब जल गया। ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो हमको इससे ये पता चल गया कि ये जिसमें ब्लैक स्ट्राइप पड़ा है ये वायर इग्निशन का है। तो नॉर्मल सी बात है, जो ये तीसरा वायर होगा ये डायरेक्ट 12 वोल्ट का होगा। ये देखिए जैसे ही हमने इस पे लगाया ये बल्ब अपने आप जलने लगा बिना इग्निशन ऑन किए, क्योंकि चाबी हटी हुई है। ये एक डायरेक्ट 12 वोल्ट का है। अब हमें इससे ये पता चल गया कि ये जो रेड वाला है ये डायरेक्ट 12 वोल्ट का। तो पहले हमें इसे अच्छे से टेप से कवर कर देना है, क्योंकि अगर ये टेप से कवर नहीं होगा तो तार शॉर्ट कर जाएंगे जिनसे फ्यूज़ ख़राब हो सकते हैं। फ्यूज़ या फिर आपकी कार की वायरिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इनको पहले अच्छे से आप कवर कर लीजिए ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच ना हो। मैं इनको अभी के लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको और भी वायरिंग हार्नेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। मैंने इसके प्लस माइनस दोनों कवर कर दिया है और एक को खुला रखा है क्योंकि अब वहाँ पे और कोई माइनस है ही नहीं, तो खुला भी रख सकते हैं। अब पहले मैं आपको इस वायरिंग हार्नेस के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ।
देखिए अगर आप इसको ऐसे पलटा के देखेंगे तो इसमें ये 3 वायर एकदम अलग हैं, जो एक है रेड, एक है येलो और एक है ब्लैक। तो जो ये येलो वाला है ये डायरेक्ट 12 वोल्ट में लगेगा, यानी जो इन तीनों वायर, जो ये 3 वायर्स हैं इनमें से एक डायरेक्ट 12 वोल्ट का है, तो ये जो येलो वाला है ये डायरेक्ट 12 वोल्ट में लगेगा। ये ब्लैक वाला ब्लैक में ही लगेगा, और जो ये रेड वाला है ये इग्निशन पे लगेगा। देखिए अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इनका फंक्शन क्या होता है। ये रेड और ब्लैक का काम होता है ऑन ऑफ करना म्यूजिक सिस्टम को। जो ये येलो वाला है इसका मेन काम है मेमोरी का। अब जैसे कि आप कोई गाना प्ले कर रहे हैं, आप कार से बाहर निकल गए, और जब कार से बाहर निकल गए तो उसके बाद कोई भी गाना जैसे कंटिन्यू होता है। अब जैसे कि अगर आप इसको गलत जोड़ देंगे या आप इसको डायरेक्ट में ना जोड़ के इग्निशन वाले में जोड़ देंगे जिसपे इग्निशन पे करंट आता है, तो जब तक गाड़ी स्टार्ट या ऑन रहेगी तब तक तो एकदम सही चलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा और म्यूजिक पूरे उसके चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट 12 वोल्ट का है उसे डायरेक्ट 12 वोल्ट में ही जोड़ना है, उसे इग्निशन वाले में मत जोड़िएगा वरना वो ख़राब हो जाएगा वायरिंग। तो अब इसका कनेक्शन करके आपको पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं ढंग से। ये येलो वाला डायरेक्ट 12 वोल्ट का है, ये रेड वाला इग्निशन का है, और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल का है जो डायरेक्ट 12 वोल्ट से होता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये ऑरेंज वाला एक है, आपको ये ऑरेंज वाइट मिलेगा, ये ऑरेंज वाइट सा। तो ये जो ऑरेंज वाइट है ये इल्यूमिनेशन का वायर होता है। मतलब इसका ये काम होता है कि अब जैसे कि इसको आपने कनेक्ट कर दिया अपनी कार में, और जैसे कि अब आप दिन में चल रहे हैं तो जो इसकी ब्राइटनेस है वो ब्राइट में मतलब डे में लगी रहेगी। और अगर आप जैसे कि अपनी कार की हेडलैम्प या फिर रात का टाइम होता है तो अपने आप ये ब्राइटनेस एडजस्ट कर देगा और इसको नाइट का कर देगा। इसको आप चाहे तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें इग्निशन ऑन करने पे करंट आता है। ये 3 वायर एक्सप्लेन हो चुके हैं, ये इल्यूमिनेशन एक्सप्लेन हो चुका। अब इसके बाद ये जो ब्लू वायर है, ब्लू वाइट, ये होता है कार एम्प के लिए। अगर आपने एम्पलीफायर अपनी कार में लगा रखा है तो ये वायर उसके लिए होगा। मेरी कार में एम्पलीफायर नहीं है तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा। ये ब्राउन वायर टेलीफोन म्यूटिंग के लिए होता है। मेरी कार में टेलीफोन म्यूटिंग का नहीं है सिस्टम, तो मैं इसको भी कनेक्ट नहीं करूँगा, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है। अब बाद में बात करते हैं इन वायर्स की जो पेयर्स में दिए गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब पेयर में वायर हैं। तो ये ग्रे, इसका एक ये पेयर ग्रे, आप देखेंगे इसमें आपको 4 पेयर मिलेंगे, यानी ये 4 स्पीकर्स के वायर हैं, ग्रीन, ग्रे, वाइट और पर्पल। तो पर्पल, तो आप हर वायर में ध्यान देंगे कि एक वायर पूरा कलर्ड है और एक वायर में ऐसी लाइन बनी हुई है। ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक में लाइन बनी हुई है, एक पूरा कलर्ड है। तो जो ये लाइन वाला है ये लाइन वाला माइनस है, और ये जिसमें पूरा करंट है, जिसमें ये पूरा कलर्ड है, ये प्लस है। तो अब इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये, यानी जो 12 वोल्ट में डीसी में जुड़ना है, तो इसको मैं पहले जोड़ देता हूँ। सॉरी, ये डीसी में जुड़ना है डायरेक्ट 12 वोल्ट में, तो मैं इसको पहले उसमें जोड़, ये 12 वोल्ट और ये इसमें मैंने जोड़ दिया। ये देखिए ये डीसी डायरेक्ट 12 वोल्ट में जुड़ा है, डायरेक्ट 12 वोल्ट यानी जो डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। तो पहले हम इसको कवर कर देते हैं ढंग से, क्योंकि अगर ये किसी और से टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ये देखिए ये ऐसे कवर हो गया। अब दूसरा रेड वाला वायर, यानी इसको उसमें जोड़ना है जिसपे इग्निशन से करंट आता है। ये तो अभी हमने आपको बताया था चेक करके कि आप एक 12 वोल्ट का बल्ब लेके चेक कर लेंगे, जिसपे इग्निशन ऑन करने पे करंट आता है, आप ये रेड वाला उसी पे जोड़ेंगे। ये ऐसे जोड़ दिया हमने, ये रेड वाला हमने इसी पे जोड़ दिया, ये रेड वाला हमने इस पे जोड़ दिया। अब इसको भी हम पीवीसी टेप से अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए और ये आखिरी, ये जो है ब्लैक वाला है, यानी जो डायरेक्ट 12 वोल्ट से न्यूट्रल यानी माइनस आ रहा है। ये पीवीसी टेप, और इसको भी हम ऐसे ही कवर कर देंगे। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ
देखिए इस पे जैसे ही आप वायरिंग खोलेंगे तो आपको इसमें 3 वायर्स मिलेंगे, इसमें 3 वायर मिलेंगे। मैं अपनी कार का प्रोसीजर बता रहा हूँ, आपकी कार का अलग भी प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन ये प्रोसीजर सेम ही रहेगा कि आपको 3 वायर मिलेंगे। इसमें जो 3 वायर मिलेंगे उनमें से एक में डायरेक्ट 12 वोल्ट का एंट्री है, यानी बैटरी से डायरेक्ट। तो उसमें आप येलो और या फिर मोटा वाला, जो इसका येलो वाला मोटा वाला थोड़ा वायर है, तो आप इसको उसमें जोड़ेंगे। फिर ब्लैक यानी न्यूट्रल, तो वो चाहे कार ऑन हो, चाहे ऑफ हो, चाहे डायरेक्ट बैटरी से आ रहा हो, वो ब्लैक कॉमन ही होता है, तो ब्लैक वैसा ही रहेगा। ये देखिए हमने इसको, फिर से मैं बताता हूँ, ये येलो वाला मोटा वाला, इसको हमने डायरेक्ट 12 वोल्ट में जोड़ा, यानी डायरेक्ट जिस पे करंट आ रहा था उस पे, बिना इग्निशन ऑन किए। फिर ये रेड वाला, इसको उस पे जोड़ा है जिस पे इग्निशन ऑन करने पे करंट आ रहा था, यानी इग्निशन हमने ऑन किया और जिस पे करंट आ रहा था वो। फिर ये तीसरा ब्लैक वाला हमने ब्लैक ही पे जोड़ दिया है, वो वाला यानी जिस पे डायरेक्ट 12 वोल्ट का आ रहा था। अब मैं आपको एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये म्यूजिक सिस्टम, और इस पे ये देखिए पीछे ऐसी पिन होती है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इग्निशन ऑन करेंगे। ये देखिए इग्निशन ऑन करते ही ये इस पे आ गया। अभी ये FM पे सेट है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको लगाया तो ये रीसेट हो गया। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए FM AM ये बिल्कुल पूरा काम कर रहा है। अभी इस पर स्पीकर कनेक्टेड नहीं है, तो हम आपको अभी पहले इस पर स्पीकर एक बार कनेक्ट करके दिखा देते हैं। हम आपको स्पीकर कनेक्ट करके दिखाते हैं और इसका मेमोरी फंक्शन दिखाते हैं। तो इसको अभी के लिए मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, वापस इसको अलग रख देता हूँ। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीकर का प्लस माइनस में ही जुड़े। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्पीकर्स का क्या कनेक्शन, कैसे होना चाहिए। पहली हमको ये ऑरेंज, ब्राउन और ये ब्लू वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों फीचर्स हमको अपनी गाड़ी में नहीं देने। ये एम्प में लगता है ब्लू वाला, तो एम्प हमारी गाड़ी में है ही नहीं। ये ब्राउन वाला टेलीफोन म्यूटिंग के लिए होता है, तो वो भी हमारी गाड़ी में है नहीं। इल्यूमिनेशन चाहे तो आप दे सकते हैं, आप ये इल्यूमिनेशन वाला तार उसमें जोड़िएगा जिसपे 12 वोल्ट यानी जिसपे इग्निशन ऑन करने पे करंट आता है। मैं इसको नहीं जोड़ूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्राइटनेस पसंद है, तो मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। मैं इन तीनों वायर्स को अलग रख देता हूँ, क्योंकि इनका मुझे काम ही नहीं है। आप इनको काटिएगा मत, इनको इसी में ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो ये अलग वायर हो गए। अब ये जो ग्रे वाला है ये रियर लेफ्ट यानी पिछले स्पीकर का लेफ्ट साइड है ये। फिर ये जो ग्रीन वाला है ये पिछले स्पीकर का राइट साइड है। ये ग्रे लेफ्ट, ग्रीन राइट। और फिर उसके बाद जो ये वाइट है ये फ्रंट लेफ्ट यानी आगे के लेफ्ट का है। और ये जो ये पर्पल वाला है ये आगे के यानी फ्रंट के राइट का है। मेरा म्यूजिक सिस्टम JVC का है, तो मैं ये उसकी मैनुअल के हिसाब से बता रहा हूँ। आपके म्यूजिक सिस्टम का अलग भी हो सकता है कि उसमें किस स्पीकर का मतलब किस कलर कौन सा किस स्पीकर पे काम करता हो, तो आप एक बार अपनी मैनुअल चेक कर लीजिएगा। बाकी जो ये प्रोसीजर है, जो ये कनेक्शन का प्रोसीजर है, ये सेम ही रहेगा हर म्यूजिक सिस्टम में, चाहे वो जो म्यूजिक सिस्टम हो। मैंने इसका ये पूरा कनेक्शन कर लिया है। ये अब मैं आपको इसको एक बार बजा के दिखा देता हूँ। तो ये जो ये पूरा है जिससे पूरा कलर है ये प्लस है, और जिसपे ये ब्लैक कलर का एक स्ट्राइप है पतली सी, तो ये निगेटिव है। तो ये जो ये हमारा स्पीकर हमने इसे कनेक्ट कर रखा है, तो अब हम इसको एक बार बजा के दिखा देते हैं। तो पहले हम इस पर कनेक्ट करते हैं, ये निगेटिव इस पर कनेक्ट कर दिया, जिस पे ब्लैक स्ट्राइप है उसको हमने निगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। अब जो ये दूसरा वाला है ये जिसमें पूरा कलर है ये पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव वाले पे कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे। ये देखिए ये हमने इस पे कनेक्ट कर दिया। स्पीकर की जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड है। मैं इस वीडियो में आपको स्पीकर की वायरिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल उसको लेके एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हर कार का अपना अलग होता है, हर कार पे अपनी अलग तरीके की वायरिंग होती है। मैं आपको ऑल्टो का प्रोसीजर बता पाऊंगा क्योंकि मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। ये मेरी कार ऑल्टो है तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको उसी का प्रोसीजर बता पाऊंगा। बाकी अगर आपको अदर कार का चाहिए तो मैं एक बार फ़ोटो से बता सकता हूँ आपको सिर्फ। बाकी अगर आपका इससे लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइएगा। वायरिंग से लेकर या फिर कार की किसी भी चीज़ से लेकर कोई भी डाउट हो इंक्लूडिंग स्पीकर एंड वायरिंग, तो आप मेरे को एक बार बताइएगा, मैं उसे एक बार सुलझाने का ट्राई करूँगा। अब देखिए हमने इस पर कनेक्शन दे दिया है। अब हम एक बार आपको इसको बजा के दिखा देते हैं। तो ये है हमारा म्यूज़िक सिस्टम। इस पर ये इस तरह की पिन होती है, इस पर हमने इस पिन को कनेक्ट कर दिया।
ये अब हम एक बार इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस पर इग्निशन ऑन कर लिया। अभी देखिए ये FM पे सेट है, तो इसको पहले अभी हम USB पे कर लें। ये देखिए ये USB पे, क्योंकि हमारे फ़ोन अभी इसमें USB लगी है। अब ये देखिए हम आपको बजा के दिखाते हैं। ये बज रहा है, बिल्कुल अच्छे से बज रहा है। और जो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मेमोरी फंक्शन जो होता है, इसका मेमोरी फंक्शन का यही काम होता है। जैसे कि देखिए ये गाना बजा रहे हैं, गाना अभी यहाँ पे कंटिन्यू है। अब हम जैसे कि इग्निशन बंद कर देते हैं। अब हमने इग्निशन बंद कर दिया, गाना यहीं से बंद हो गया। अब अगर आप वायरिंग गलत जोड़ेंगे तो वो ये गाना यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। अब देखिए हमने आपको बताई थी जैसे वायरिंग, अब हम वैसे ही हमने जोड़ रखी है। अब हम इसको प्ले करेंगे। देखिए हमने जैसे इसको ऑन किया, ये कनेक्शन ऑन हुआ, JVC ये अपना ओपनिंग, और ये देखिए इसने वहीं से गाना कंटिन्यू किया जहाँ से इसको करना चाहिए। इसीलिए आपको इस वायरिंग का खास ध्यान देना है, इस वायरिंग का, कि जो डायरेक्ट 12 वोल्ट में जुड़नी है वो डायरेक्ट 12 वोल्ट में ही जोड़े, और जिसको इग्निशन में जोड़ना है उसे इग्निशन में ही जोड़े। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी का काम होता है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से बज रहा है। अब हम बाकी वायरिंग करके एक बार आपको पूरा म्यूजिक सिस्टम फिट करना, इस पे यानी डालना, इस पे रखना, इस पे क्लियर करना सिखाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ और बाकी वायरिंग आपको करके दिखा देता हूँ। हमने इसके सारे कनेक्शन दे दिए हैं। ये तो आप ही के सामने दिया था। ये फ्रंट का लेफ़्ट, ये फ्रंट का राइट, ये रियर का लेफ़्ट और ये रियर का राइट, हमने इसके पूरे कनेक्शन दे दिए। और जो एक्सेस वायर थे इनमें मैंने एक यहाँ नीचे एक टेप लगा दिया है और इन तीनों को अलग छोड़ दिया, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। अब इस पूरी वायरिंग को हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे और बचा ये आउटपुट। तो अब इसमें हम अपने स्टीरियो को लगा देंगे ऐसे। ये हमने इसको इसमें ऐसे क्लिप कर लिया। अब इसको हम ऐसे रख देंगे। अब ये देखिए ये ऐसे एक तरीके से स्टेबल हो गया। अब हम आपको इसका इक्वलाइजर सेट करके दिखा देते हैं और बजा के दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे हमने इग्निशन चालू किया इस पे करंट आ गया। अभी हमने इसकी क्लिप वापस लगाई है तो एक बार फिर से रीसेट हो गया है। तो पहले अब हमको इसको USB पे लगाना पड़ेगा। हमने इसको USB पे लगा लिया। ये देखिए अब हम एक बार इसका पहले इक्वलाइजर सेट कर लेंगे, जिससे हमको और अच्छा थोड़ा म्यूजिक सिस्टम इन्हांसमेंट मिल जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अब ये बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल वर्क कर रहा है। ये देखिए अब ये फुल्ली फंक्शनल वर्क कर रहा है। आप इसमें गाने बजा सकते हैं। ये म्यूजिक सिस्टम ऑक्स, USB इन सबको सपोर्ट करता है। आप इसमें जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से गाने बजाते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हम इसको आगे का कवर करके बताते हैं कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर और नट की। तो ये देखिए यहाँ पे साइड पे आपको 4 नट स्लॉट दिख रहे होंगे। मैं सिर्फ इन्हीं दोनों में कसूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको एडजस्टेबल रखना है कि मैं जब चाहूँ इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। तो इसमें हम पहले ये वाला नट लगा देंगे, इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से कस देंगे। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब ये दूसरा नट लेके इसी के नीचे लगा देंगे। आप एक ही तरफ से चाहे तो कसिएगा या आपकी मर्जी, डिपेंड करता है। आप दोनों तरफ से भी कस सकते हैं। मैं इसको एक ही तरफ से कस रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको सिर्फ स्टेबल करना है, ताकि ये ऐसे हिले डुले ना। बाकी ये ऐसे यहाँ से एडजस्टेबल रहे, मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ। ये आपको जो म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा तो आपको ये ऐसी कंडीशन में मिलेगा, यानी ये प्लेट आपको ऐसे अलग मिलेगी, ये म्यूज़िक सिस्टम अलग मिलेगा। मैंने इन सबको एक साथ लगा रखा था। ये प्लेट देखिए अलग है। तो इसको भी करने के लिए जो ये खांचा होता है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये खांचा बना हुआ है। तो इस खांचे को इसमें बैठाना होता है, इस खांचे में। तो इसको लगाने के लिए पहले इसको यहाँ पे रखें और ऐसे स्लाइड कर दें, तो अपने आप ही उसी में फिट हो जाएगा। ये देखिए अपने आप उसी में फिट हो जाएगा और इसको ऐसे दबा दीजिए। अब ये बिल्कुल लग गया है। अब आखिर में जो इसके ऊपर ये कवरिंग थी हम इसको लगा देंगे। तो इसके लिए इसमें ये प्लग लगा हुआ था, हज़ार्ड स्विच का था। ये देखिए ये हज़ार्ड स्विच का प्लग था, ये देखिए। तो पहले हम इस प्लग को इसी में वापस कनेक्ट कर देते हैं। और ये देखिए ये काम करने लगा। अब हमको इसको वापस ऐसे लगा के हल्का हल्का
चारों ओर ऐसे चोट करना है। और ये देखिए, ये म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया। ये बिल्कुल फुल्ली फंक्शनल है और इसमें 4 स्पीकर सपोर्ट करते हैं। मैंने इसमें सारे किए हैं, ये देखिए। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये देखिए, आप स्पीकर्स के पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, अब आप बिल्कुल ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें और कोई भी मैंने एडिट नहीं किया है। ये मैंने अपने कार का पूरा इक्वलाइजर, जो अभी मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाया था, मैंने इसका पूरा इक्वलाइजर सबको सेट कर लिया। मैं आपको एक बार इसको बजा के दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब अगर आपको कार के बारे में और भी कुछ जानना है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको और भी कार के बारे में और भी चीज़ें बताता रहूँगा। आप कैसे अपने कार को घर ही पे मॉडिफाई कर सकते हैं या कैसे उनमें कोई भी चीज़ लगा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको कॉस्ट लगेगा सिर्फ उन चीज़ों का, बाकी फिटिंग मैं आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग बता दूँगा। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हैंडल है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, V Hacks के नाम से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें चैनल से।